आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं कि गाय वेदों के अनुसार गाय गायत्री है और उसकी उपासना की बात लिखी गई। हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो बदंती सानो मधुहाना धेनुर्वाद अस्मान उपसुष्टुतैतु। ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो गौ धेनु है उसकी हमको उपास, लेकिन आज उसको पशु के रूप में रखा गया है। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। माता रुद्राणाम दुहिता पशुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। ऐसे अनेक प्रमाण हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में गाय के बारे में कहे गए हैं कि गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत गाय को माता की संज्ञा देते हैं, माता का सम्मान देते हैं, लेकिन कानूनन इस देश के अंदर गाय को पशु का दर्जा प्राप्त है। तो इसके खिलाफ हमारा सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? देश तो सबका है, सबके सब जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं सबकी आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, सनातनी हिंदू है, उसका तो गौ माता से सीधा धर्म का संबंध है। अब हुआ क्या कि हमने गाय को धर्म से अलग कर दिया कि नहीं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, जबकि गाय विशुद्ध धार्मिक मामला है। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना गाय का किया जा सके। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, कथा हो, कीर्तन हो, योग हो, कोई भी सत्कर्म बिना गाय के, मतलब जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, हम समझते हैं आज पूरे देश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन उस हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जो यह पढ़ाई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी साक्षी गवाह गौरीसा। तो जब हम उस संधि विच्छेद करेंगे तो राम का विसर्ग हो जाएगा। और गौ ईसा यानी जब हमारे जीवन में गाय ईश्वर बन करके साक्षी होगी तब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। बिना गाय की पूछ पकड़े हुए हम पाठ भी नहीं कर सकते। इस देश के अंदर आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और कुछ नहीं तो चंवर डुलाया जाता है। वो चंवर क्या है? वो चंवर एक गाय होती है, उसके पूंछ के बाल है और उसको सुंदर तरीके से सजा करके और उसको हिलाया डुलाया जाता है। मक्खी का प्रतीक है वो चंवर कि भाई हम गाय को साक्षी रख करके पाठ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गाय हमारा धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। इसलिए भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि गौ माता को इस देश के अंदर सम्मान दिया जाए। और ये बात कोई अब हम पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश के 2 राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने विधानसभा से सर्वसम्मति से एक पंक्ति का प्रस्ताव, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव उत्तराखंड विधानसभा ने भी और हिमाचल विधानसभा ने भी पास करके केंद्र को भेजा है। इसलिए कोई हमारी मांग पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि विधानसभा ने पास किया। और इतना तक कि हिमाचल में तो जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जैसे एक कम्युनिस्ट का विधायक था, उसने भी इस पर जो है सहमति दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं और चारों शंकराचार्यों के, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो हमारे सर्वोच्च गुरु है वो शंकराचार्य हैं, और इस बार चारों शंकराचार्यों के निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य में ये
जो दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, ये गोपाष्टमी जो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार हम तारीख के हिसाब से कोई उत्सव पर्व नहीं मनाते। हमारे यहाँ आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी हमको तारीख नहीं पूछते, वो या तो गोत्र पूछते हैं या तिथि पूछते हैं। तो गोत्र शब्द का अर्थ भी यही है कि गोत्र, गो यानी गाय, अत्रा यानी रक्षा, मतलब हमसे यही पूछा जाता है कि आप गौ रक्षक हैं तो मैं आपसे पूजा कराऊंगा, पाठ कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, दान कराऊंगा, तीर्थ कराऊंगा, व्रत कराऊंगा। तो गोत्र पूछा जाता है और तिथि का हिसाब है। इसलिए हमने गोपाष्टमी जो इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है, और जबकि गोपाल मणि जी ने आपके सामने पहले ही कहा है कि हम इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। पहली बात तो ये, अभी मेरे एक साथी ने भी एक सवाल उठाया, आपने भी त्यागपत्र का सवाल उठाया। आप खुद ही जो है सोचिए, जिसकी बात जो है गोपाल मणि जी ने की है, और अयोध्या में जनवरी के महीने में तो भगवान राम का विशाल मंदिर प्रधानमंत्री जी और सब लोग का उद्घाटन भी कर रहे हैं। आप उस पर जाइए कि अगर गौ माता नहीं होती तो हो सकता है कि भगवान राम भी पैदा नहीं होते। जब उनकी परीक्षा उनके पितृ देवताओं की ली गई, शायद लोगों की परीक्षा ली गई, तब जाकर के भगवान राम का अवतरण हो। और मैं तो उस गोत्र से हूँ। गोपाल मणि जी ने गोत्र की बात की, और यहाँ पर कृष्ण भक्ति रावत जी बैठे हैं हमारे आंदोलनकारी साथी। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे कुल पुरुष वो रहे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण रखा। और मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई गोभक्त नहीं हो सकता। तो हमारा जीवन जब विवाह होता है तो कन्यादान बाद में होता है, पहले गोदान होता है। क्यों गुरु जी, अब पहले गोदान होता है, और उसके बाद हमारे उसमें जब कोई शरीर छोड़ता है तो उससे पहले गोदान किया जाता है कि नहीं किया जाता? वो उसके